बैठे रब को पा लेता है। इस फानी दुनिया में किसी पर भी बेइंतहा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि तारीकी में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। एक दिन आप मुस्कुरा कर कहेंगे कि अल्लाह, ये इससे भी ज्यादा है जो मैंने आपसे मांगा था। बोलना सबको आता है, पर किसी की जबान बोलती है, किसी का दिमाग बोलता है और किसी की तरबियत। दुनिया को तो सभी बदलना चाहते हैं, असल चीज तो खुद को बदलना है। अयारी छोटे कंबल की मानिंद होती है, इससे सर छुपाओगे तो पांव नंगे हो जाएंगे। जो जिंदगी दूसरों के लिए जी जाए वही जिंदगी कार आमद है। दिल से बात करने में और दिल रखने के लिए बात करने में बहुत फर्क होता है। एक दिन आप पीछे मोड़कर देखेंगे और तब जानेंगे कि अल्लाह ने आपको किस किस मोड़ पर थामा। इंसान कमजोर नहीं, नफस कमजोर है। अमल में ताखीर नहीं, नियत में खलल है। वक्त की कमी नहीं, सस्ती की लत है। रिस्क की कमी नहीं, हिर्स की बोहतात है। इंसान का कहत नहीं, इंसानियत की थोड़ है। 70 माओ जितना प्यार करने वाला रब आजमाता भी है तो बेइंतहा नवाजने के लिए। नहीं मुमकिन कि हर एहसान उतारा जाए। अब खुशबू के एवज फूल को किया देते हैं। अच्छा खाते हो, अच्छा पीते हो, अच्छा पहनते हो, बीमारी से पाक हो, किसी के मोहताज नहीं हो, तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आपके अर्द गिर्द कोई मजबूर, परेशान हाल या मुसीबत ज़दा है तो मत समझी कि ये इसकी आजमाइश है। ये आपकी भी आजमाइश है। साफ नियत से मांगा जाए तो रब नसीब से बढ़कर देता है। अच्छा वक्त और अच्छे लोग हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते। जब भी इनमें से कोई मिल जाए तो उसे ज़ाय नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक जब मदद करने पर आ जाए तो लामालूम से ऐसे सबब बना देता है कि ना होना भी होना हो जाता है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। दुनिया के सभी लोग खूबसूरत हैं, बदसूरती हमारे रवैयों और सोच में है। लोगों के साथ नेकी करते रहे, इस इंतजार में नहीं कि वो आपकी नेकी लौटाएंगे, बल्कि इस अकीदे के साथ कि अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। रिश्ते खूबसूरत आवाज, ऊंचे मर्तबे और खूबसूरत चेहरे से नहीं बनते, बल्कि खूबसूरत दिल और ना टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। कदर करना सीख लो, क्योंकि ना जिंदगी वापस आती है और ना जिंदगी में आए हुए लोग। इस दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी है। हर कोई मौत के मुंह में जाने वाला है, इसलिए मौत से पहले पहले मौत के बाद की दायमी जिंदगी की तैयारी करने में भलाई है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके जवाब में हम ठीक है के अलावा कुछ नहीं कह सकते, जबकि वो किसी भी तरह ठीक नहीं होते। हम जो करते हैं वो भी हमें गलत नहीं लगता, क्योंकि हमें हमेशा वो ही गलत लगता है जो दूसरे करते हैं। जंगल में हम सुनते हैं सुनाटों के साज बहुत, पेड़ के सूखे पत्ते देते हैं आवाज बहुत। जुल्म के पांव से जो फूल मसल जाते हैं, खार बनकर वही पत्थर पे निकल आते हैं। दुख तो ये है कि वबा से पहले भी हमने ऐसे ही दिन गुजारे थे। एक अजनबी है मगर रुशनास लगता है, मेरी तरह मुझे वो भी उदास लगता है। करूं तलाश तो शक हो वजूद पर उसके, जो आंख बंद करूं आसपास लगता है। जब इंसान इतना खामोश हो जाए कि वो अपने हक के लिए भी ना बोले, तो समझ लो वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। वक्त मिट्टी डाल देता है यादों पर, माजी पर, आरज़ू पर, गलतियों पर, चाहतों पर, यहां तक के रिश्तों पर भी। मैं क्यों कहूं हर्फ मर्द को गलत, वो मोहब्बत और इज्जत कमाल की देता है। कभी खुद को भी महसूस कर लिया करें, कुछ रौनकें खुद से भी हुआ करती हैं। दुनिया में जो काश्त करोगे आखिरत में वही काटोगे। खामोशी इसी की महसूस होती है जिसका बोलना अच्छा लगता हो।
पतझड़ में दरख्तों से वफा कौन करेगा? जो कर्ज था छांव का अदा कौन करेगा? अमीर शहर का रिश्ते में कोई कुछ नहीं लगता। गरीबी चांद को भी मामू मान लेती है। जो हो रहा है इसे होने दो। तुम्हारे रब ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। अमीर अपनी आसाइशें ना छोड़ें, सिर्फ नुमाइशें छोड़ दें तो गरीबों की जिंदगियां आसान हो सकती है। शऊर का है करिश्मा या शौक तन्हाई कि रफ्ता रफ्ता दिल से उतर रहे हैं लोग। अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखता है और इंसान की दुआएं ही इंसान तक वो सब कुछ ले आती है जो उसके नसीब में भी नहीं लिखा होता। वक्त गुजर जाने के बाद अगर कोई कदर करे तो उसे कदर नहीं अफसोस कहते हैं। अच्छे दिनों के लिए बड़े दिनों से लड़ना पड़ता है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। इखलास के साथ जिक्र इलाही करने वाला अल्लाह के सवा हर शय खुद ब खुद भूलता चला जाता है। कर्ब भी रंग बदलता ही रहे तो काबिल ए बर्दाश्त रहता है। सबका अपना अपना सफर है, मंजिल एक ही सही सफर अलग है। किसी को तलब की जुस्तजू में रखा जाता है तो किसी को बेतलब ही नवाज दिया जाता है। किसी की तलब आजमाइश है तो किसी को नवाज दिया जाना। आजमाइश सब अता है, हर अता आजमाइश है। बात सारी नियत की होती है वरना वक्त तो सारे दुआ के होते हैं। तेरी कमी का एहसास होता है, किसको सुनाऊं मैं अपना हाल ए दिल। शाखों से पत्तों का गिरना महज मौसम की तब्दीली का पेश खैमा नहीं है, बल्कि याद दिलाता है कि हर शय फानी है। नेकी तो इस खुशबू की मानिंद है जो नियत के फूल से फूटती है। जितनी नियत साफ होगी इतना ही फूल खुशबूदार होगा। अगर हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो हमें कांटों से निभाना सीखना ही पड़ेगा। किसी की दुआओं में रहना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि दुआओं में आपका नाम आपकी गैर मौजूदगी में लिया जाए, जबकि आपने ना उनसे दरख्वास्त की हो और ना ही आपको इस बात का इल्म हो। दिलों में बसने वाले फूलों के जैसे होते हैं। दुनिया से चले भी जाएं तो पीछे यादों की खुशबू छोड़ जाते हैं। अमीर और गरीब में सिर्फ इतना फर्क होता है कि अमीर जिस खाने को खाकर हजम करने के लिए भागता है, गरीब इसी खाने को हासिल करने के लिए सैकड़ों मील चलता है। अमीर डाइटिंग करता है, गरीब फाके काटता है। अल्लाह पाक ने अगर किसी के दिल में तुम्हारी चाहत का बीज बो दिया है तो इस चाहत को तुम तक पहुंचाने के रास्ते भी बनाए हैं। दिल के रास्ते तक वो पहुंच गया है तो इंशाअल्लाह नसीब तक भी पहुंच जाएगा। मुश्किलों पे गौर करेंगे तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन अगर आसानियों पे गौर करेंगे तो आसानियां बढ़ती चली जाएंगी। जिस चीज पे अब ध्यान देंगे वही चीज बढ़ती चली जाएगी। दोस्ती बहुत खूबसूरत होती है। ये ना रंग व नस्ल देखती है, ना उम्रों का फर्क जानती है, ना इसके फिरके होते हैं। ये दो दिलों को बाहम जोड़ती है, इज्जत और एतमाद देती है। अच्छा और मुखलिस दोस्त अल्लाह की नेमत है और जब अल्लाह का करम हो जाता है सालों की मेहनत का फल लम्हों में मिलने लग जाता है। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज देना आसान हो। वक्त तो गुजर ही जाता है मगर इस वक्त में अपनों की दी गई तकलीफें